वैशंपायन जी कहते हैं, एक समय की बात है, पांडव लोग द्रौपदी को अपने आश्रम पर अकेली छोड़कर पुरोहित धौम्य की आज्ञा से ब्राह्मणों के लिए आहार का प्रबंध करने वन में चले गए थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से साल्व देश की ओर जा रहा था। वहाँ निर्जन वन में अपने आश्रम के दरवाजे पर पांडव की प्यारी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। जयद्रथ की दृष्टि उस पर पड़ी। वह अनुपम सुंदरी थी। उसका श्याम शरीर एक दिव्य तेज से दमक रहा था। आश्रम के निकट वन का भाग उसकी कांति से प्रकाशमान हो रहा था। सिंधुराज जयद्रथ उस सर्वांग सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसके मन में बुरे विचार उठे और वह काम से मोहित हो गया। वह अपने 6 भाइयों को साथ लेकर जैसे भेड़िया सिंह की गुफा में प्रवेश करे, उसी प्रकार पांडव के आश्रम में घुस आया और द्रौपदी से बोला, सुंदरी, तुम कुशल से तो हो, तुम्हारे स्वामी स्वस्थ तो हैं। द्रौपदी ने कहा, राजकुमार, तुम स्वयं सकुशल तो हो न? तुम्हारे राज्य खजाना और सैनिक तो कुशल से हैं न? मेरे पति कुरुवंशी राजा युधिष्ठिर सकुशल हैं तथा उनके सब भाई भी कुशल से हैं। राजन, यह पैर धोने के लिए जल और आसन ग्रहण करो। तुम सब लोगों के जलपान के लिए अभी प्रबंध करती हूँ। जयद्रथ बोला, मेरे कुशल है। जलपान के लिए तुम जो कुछ देना चाहती हो सब मुझे प्राप्त हो चुका है। अब तुमसे यही कहना है कि पांडवों के पास अब धन नहीं रहा, वे राज्य से निकाल दिए गए हैं। अब इनकी सेवा करना व्यर्थ है। तुम इन पांडवों को छोड़ो और मेरी पत्नी होकर सुख भोगो। मेरे साथ ही संपूर्ण सिंधु और सौवीर देश का राज्य तुम्हें प्राप्त होगा, रानी बनोगी। जयद्रथ की यह बात सुनकर द्रौपदी का हृदय काँप उठा। उसकी भौहें रोष से तन गईं। द्रौपदी ने कहा, मेरे पति महान यशस्वी हैं, सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं, युद्ध में यक्षों और राक्षसों का भी मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे महारथी वीरों की शान के खिलाफ ओछी बातें कहते तुझे लज्जा नहीं आती? जयद्रथ बोला, कृष्णे, मैं सब जानता हूँ। मुझे खूब मालूम है कि तुम्हारे पति राजपुत्र पांडव कैसे हैं। अब तुम्हारे सामने 2 काम हैं, या तो सीधी तरह से हाथी या रथ पर चलकर बैठ जाओ, या पांडव के हार जाने पर सौवीर राज जयद्रथ से दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाते हुए कृपा की भीख मांगना। तदंतर द्रौपदी ने देखा जयद्रथ के आदमी मुझे पकड़ने आ रहे हैं। तब वह डांट कर बोली, खबरदार, मुझे हाथ न लगाना। फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य मुनि को पुकारा। तब तक जयद्रथ ने आगे बढ़कर द्रौपदी के दुपट्टे का छोर पकड़कर उसे रथ पर बैठा लिया और सिंधु देश के लिए रवाना हो गया। जय श्री कृष्ण।